जय हिंद गाइज। आज हम लोग सीखेंगे ग्रामीण प्रश्नावली का 11.1 का पहला क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्य खंड का कोण है 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का कोण है 60 डिग्री। तो सबसे पहले एक वृत्त की आकृति बनाएंगे और उसमें एक त्रिज्य खंड बनाएंगे। यह हमने वृत्त बना दिया। हमारा ये आकृति बनाने का एक ही रीजन है कि अगर आकृति के द्वारा किसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और आकृति को जब हम लोग समझ नहीं पाएंगे और उससे सोल्व करेंगे तो एक तरह से वो कठिन लगेगा। तो आप देख लीजिएगा बिना आकृति का और आकृति का कैसा लग रहा है। इस आकृति में ये आपका वृत्त है, तो कंथा में एक सेंटर होगा, उस सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाती है? त्रिज्या। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तभी आपका त्रिज्य खंड क्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तब ये त्रिज्य खंड तैयार नहीं हुआ है, हमें त्रिज्य खंड तैयार करना है। हम जानेंगे कि त्रिज्य खंड क्या होता है। यदि त्रिज्य खंड का कोण है 60 डिग्री, तो हमने यही से ये सेंटर से ही हमने क्या कर दिया, एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया। एंगल बनाते ही एक आपका त्रिज्य खंड तैयार हो गया। ये जितना आपका हिस्सा दिख रहा है ये क्या हो गए? आपका त्रिज्य खंड। इसी को बोल देंगे त्रिज्य खंड। अब आपको पता चल गया कि त्रिज्य खंड क्या होता है। इसी का इतना ही का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे क्वेश्चन में, हल दिया है। आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, 6 सेंटीमीटर और यहां पे 60 डिग्री, इतना तो दे दिया है। ज्ञात क्या करा रहा है? वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 है। हमने ये जो चीज लिखा है ना बेटा, हमने ये लिखा है, ये आपका क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब इसमें बैठा लेंगे। पाई का मान होता है 22/7। आर कितना आपका 6, ये 2 बार है तो हमने 2 बार लिखा। थीटा कितना आपका 60 डिग्री बट्टे 360, 0 से 0 कट गया। इस 6 से कितने बार? 6 बार में। इस 6 से ये 6 कट गया। अब आपका बचा क्या? 22/7 इंटू, यहां पर सिर्फ 6 बचा, लिख लिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप इसके आगे भी सोल्व करना चाहते हैं तो आप भाग लगाइए, आराम से पॉइंट में जाएगा। 7 कम 7 बच गया आपका 6, 7 8 56, पॉइंट लगाएंगे बेटा। 12 में से 6 गया 6, फिर आपका 7 8 56 आएगा, और फिर आपका बच जाएगा 4, 7 5 35 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है आपका? जो इतना सा ये क्षेत्रफल है ना, इसी को बोलते हैं त्रिज्य खंड। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इतना ही का ये ज्ञात हो चुका। अगर आपको पॉइंट में ले जाना है तो पॉइंट में ले जाइए, नहीं तो यहीं तक आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे पढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त के एक शब्द लिखा है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब कोई भी समान हो उसके 4 हिस्से करना। तो अगर इसको 4 हिस्से करेंगे तो वो भी बराबर बराबर करना है, बराबर बराबर 4 हिस्से करने हैं हमें। 4 हिस्से हो गए। और जैसे 4 हिस्सा अगर तैयार हुआ इसमें, तो आप देखते होंगे ये वाला पोजीशन 90 डिग्री बना और यहां ये पूरे क्या कहलाएगा आपका त्रिज्य खंड। ये हिस्सा क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। तो इसमें कितने त्रिज्य खंड तैयार हो गए, 1 2 3 4। इसे वृत्तखंड में नहीं बोलना है, इसके क्या बोलना है, त्रिज्य खंड। अभी पहले जैसे क्वेश्चन बताया था वैसे ये है, बशर्ते इसमें आपको 4 हिस्से, चतुर्थांश का मतलब 4 हिस्से कर लिए। और इस 4 हिस्से जैसे बनाए उसमें हमको, अब इसमें हम देखेंगे एंगल 90 डिग्री है, आपका कोण कितना है 90 डिग्री, और त्रिज्या तो कहीं दिया ही नहीं है। जब त्रिज्या नहीं दिया है तो यहां पे एक परिधि नाम लिखा हुआ है, परिधि 22 सेंटीमीटर। तो जो परिधि होती है, एक सर्कल और बनाता हूं। ये सर्कल हमने बनाया, ये सर्कल जो होता है ना, अगर इस सर्कल को किसी भी रस्सी वस्सी ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, उसको एक बार घेर दीजिए चारों तरफ से, और वही घेरा हुआ चीज क्या कहलाता है आपका, परिधि। इस परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। लिखेंगे वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, आर बराबर इसके नीचे कुछ नहीं, एक 22/7, 22/1, अब भाग की जगह गुना हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे, 22 दूनी 44, आर बराबर 7/2। हमने आर क्यों फाइंड किए, क्योंकि इस त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है πr² θ/360, जो कि आर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था, आर आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। तो हमें क्या है, हमको तो ये त्रिज्य खंड ज्ञात करना है, वृत्त, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए πr² θ/360। तो हमें आर चाहिए, तो आर हम कहां से निकाल लिए, परिधि से निकाल लिए। और जब आर निकल के आ गया तो इस फॉर्मूले पे आप बस पुट करना है। लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। पाई का मान 22/7, आर कितना आ गया आपका 7/2, थीटा कितना है आपका 90 डिग्री, नीचे लिख लेंगे 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, ये आपका 4y में कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू यहां पे आपका बचेगा 1/2, 7/2, और नीचे क्या बच जाएगा आपका 4। इस 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, कट गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/2, इसके नीचे आपका ये 4 आ जाएगा।
जब इसे सॉल्व करेंगे तो 77/8 हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ, सिर्फ इतने को सॉल्व करके बता रहा हूं। ये 77/2 भागा 4, 77/2 गुणे 1/4, भाग के जब गुना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, एक क्या हुआ, अंश नीचे और हर ऊपर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये 77/8 है। इसी को यहां पे लिखे हैं। अब लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग